नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ द डिजीज इज काउज्ड बाय द एक्सेस ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा डिजीज़ है जो कि हमारे बॉडी में आयरन की एक्सेस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रोमेटोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हमारे बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। लेकिन आयरन का एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। Hemochromatosis is a disorder of iron metabolism. It is caused by the iron mutation in iron controlling genes. और ये होता क्यों है, जो हमारे बॉडी में आयरन कंट्रोलिंग जीन्स है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से होता है, ठीक है। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ एक्सेस ऑफ आयरन विच एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड अफेक्ट्स बॉडीज फंक्शन। और ये हमारे बॉडी में क्या होता है, जब आयरन का एक्सेस हो जाएगा तो इससे वो आयरन जो है एक्यूमुलेट होकर हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। इसमें से कौन सा जो है एक वायरल डिजीज़ नहीं है। वायरल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। इसमें वायरस की वजह से रेबीज़ भी होता है, मीजल्स भी होता है और स्मॉल पॉक्स भी होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा एक वायरल डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, वायरल डिजीज़ नहीं है। वायरल डिजीज़ आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड इन्फेक्शंस काउज्ड बाय वायरसेस। तो वायरल डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शस होते हैं, ये बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं वायरस की हेल्प से। अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है, एक तरीके से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेप्रोसी इज़ एन इन्फेक्शन काउज्ड बाय स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो लेकिन जो लेप्रोसी है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, जो क्यों होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। इट कैन अफेक्ट द नर्व्स, स्किन, आइज़ एंड लाइनिंग ऑफ द नोज़। तो ये जो हमारा लेप्रोसी है, लेप्रोसी में क्या हो सकता है, नर्व्स और हमारी स्किन है, आइज़ है और नोज़ की जो लाइनिंग है वो डिसरप्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डज इट अफेक्ट। तो ट्रैकोमा जो है, ट्रैकोमा को एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मीन्स ट्रैकोमा होने से हम रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रैकोमा होता क्यों है, अगर हमारा हाइजीनिक कंडीशन और हमारा जो सैनिटेशन है वो सही नहीं होगा तो ट्रैकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ट्रैकोमा जो है वो कौन सा बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ये होता है हमारा आई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ द आई काउज्ड बाय इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। तो ट्रैकोमा जो है वो आई इन्फेक्शन है जो कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है, ठीक है। ब्लाइंडनेस फ्रॉम ट्रैकोमा इज़ इरिवर्सिबल। अगर एक बार ट्रैकोमा की वजह से ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, तो ये इसको रिवर्स नहीं कर सकते, मीन्स फिर से ठीक नहीं हो सकता ये, ठीक है। इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 44 कंट्रीज एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ अबाउट 1.9 मिलियन पीपल। और एक तरीके से ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और ये टोटल 44 कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। इसकी वजह से ब्लाइंडनेस होता है ना, और विजुअल जो इम्पेयरमेंट है, विजुअली जो है वो प्रॉब्लम होती है लोगों को, इसके वजह से 1.9 मिलियन जो लोग हैं इससे अफेक्टेड है, ठीक है। बेस्ड ऑन मार्च 2020 डाटा 137 मिलियन पीपल लिव इन ट्रैकोमा एंडेमिक एरियाज एंड आर एट रिस्क ऑफ ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस। तो अगर हम देखें 2020 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग टोटल 137 मिलियन पीपल हैं जो कि ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे ट्रैकोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और इससे उन ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द लिशमानिया अ प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म। तो एक डिजीज़ है जिसका नाम है लिशमानिया, ठीक है। इसका जो ये होता क्यों है, एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो लिशमानिया डिजीज़ है ये किसकी, कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कालाजार। ऑप्शन नंबर बी कालाजार, जो कि इसको कि हम ब्लैक फीवर कहते हैं, ये होता है लिशमानिया पैरासाइट्स की वजह से, ठीक है। लिशमानिया एक पैरासाइट है, इसकी वजह से कौन सा डिजीज़ हो सकता है, ब्लैक फीवर, जिसको हम कालाजार भी कहते हैं, ठीक है। दिस फीवर अफेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स यूजुअली द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। तो ये जो डिजीज़ है जो कालाजार है ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मेनली, जिसमें कि हमारा स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया या फिर बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाउन सिंड्रोम विच कॉजेज लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड फिजिकल हेल्थ डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसएबिलिटीज़ इज़ अ। तो डाउन सिंड्रोम जिसका कि सिम्टम क्या है कि इसकी वजह से जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, ठीक है, लर्न करने में प्रॉब्लम होता है, फिज़िकल हेल्थ जो है डेवलपमेंट में डिले होता है, ठीक है, कुछ डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं
तो जो डाउन सिंड्रोम है ये किस टाइप का डिजीज़ है, ठीक है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, ये मतलब हेरिडेटरी होता है, जीन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर काउज्ड व्हेन एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन एक्स्ट्रा फुल और पार्शियल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेल डिवीजन होते हैं जिसके वजह से जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसमें या तो उसका एक और पेयर बन जाता है, ठीक है, या तो उसका छोटा सा मतलब पार्शियल कॉपी बन जाता है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। दिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कॉजेज द डेवलपमेंट चेंजेस एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। और इसी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल की वजह से क्या होता है, अलग अलग हमारे बॉडी में लाइक फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डैमेजेस द आईज ऑप्टिक नर्व एंड रिजल्ट्स इन विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस एंड अकर्स व्हेन द नॉर्मल फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द आई स्लोली राइजेस। तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है जहाँ पे हमारा जो आई का जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, जो हमारे रेटिना से सिग्नल्स को, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होगा जो कि सिग्नल्स को कैरी करके कहाँ तक पहुँचाएगा, हमारे ब्रेन तक, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिक नर्व्स किसके लिए, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, कैरी करने में। तो इसमें क्या होता है, ये ऑप्टिकल जो नर्व्स हैं ये इसमें ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से विज़न लॉस होता है, ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, जब हमारे आई में जो फ्लूइड का प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कौन से डिजीज़ में होता है, तो ये होता है ग्लूकोमा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज दैट कैन कॉज विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस बाय डैमेजिंग अ नर्व इन द बैक ऑफ योर आई कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। तो ग्लूकोमा एक तरीके से कह सकते हैं आई डिजीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कि विज़न लॉस हो सकता है, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, और इसमें जो हमारे नर्व्स हैं ना वो डैमेज हो जाएंगे और ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। द सिम्टम्स कैन स्टार्ट सो स्लोली दैट यू मे नॉट नोटिस देम। तो जो ग्लूकोमा के सिम्टम्स हैं ये इतने स्लोली स्टार्ट होते हैं ना कि हम इसको नोटिस नहीं कर पाते कि मतलब हमारे अंदर ग्लूकोमा के सिम्टम्स हैं, ठीक है। ग्लूकोमा अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ग्लूकोमा डिजीज़ जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये है हमारा आइज़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लूकोमा इज़ एन आई डिजीज़, दिस डिजीज़ अफेक्ट्स ऑप्टिक नर्व्स विच प्रोहिबिट्स देयर फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आई टू द ब्रेन। तो ग्लूकोमा एक आई डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है हमारे इस डिजीज़ में जो हमारा ऑप्टिक नर्व है वो जो है आई से ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना उसको उसके ट्रांसमिशन में क्या करता है, वो डिसरप्ट करता है, ठीक है, उसको प्रोहिबिट करता है। इट कॉजेज ब्लड विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ आई साइट एट्सेट्रा। और इसी की वजह से जो है हमारा लाइक जो हमें ब्लड विजन हो सकता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और हमारी आई साइट भी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से बोलना है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला है इसमें मलेरिया इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। मलेरिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, नहीं, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है, ना कि बैक्टीरिया की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है इनकरेक्ट हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे जो ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। इबोला एक वायरल डिजीज़ है, बिल्कुल। एड्स भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें बाकी 3 सही है, बट इसमें से बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मलेरिया इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़ बट अ प्रोटोजोअन डिजीज़। मलेरिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये किसकी वजह से होता है, ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इबोला। तो ये जो हमारा जो मलेरिया है, ठीक है, ये होता है कौन से प्रोटोजोआ की वजह से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट कौन करता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। एड्स जो है वो वायरल डिजीज़ है और प्लेग जो है वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिफिशियंसी डिजीज़। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा जो है एक डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं है, मीन्स किसी चीज़ की कमी से जो नहीं होता है, ठीक है। तो एनीमिया भी आयरन की कमी से होता है, तो ये ग्वाइटर भी एनीमिया, ग्वाइटर भी आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। जेरोप्थेल्मिया जो है ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। तो ये जो तीनों डिजीज़ हैं, चाहे वो एनीमिया हो ये आयरन की डिफिशियंसी से, जेरोप्थेल्मिया ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से, ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की डिफिशियंसी से, ये किसी ना किसी डिफिशियंसी से हो रहे हैं तीनों डिजीज़। लेकिन गोनोरिया जो है वो किसी चीज़ की डिफिशियंसी से नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
गोनोरिया इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड निशेरिया गोनोरिया। तो जो गोनोरिया है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये होता है निशेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से। वहाँ पे जैसे जेरोथेल्मिया एक विटामिन ए की डिफिशेंसी से होता है, ठीक है, एनीमिया आयरन डिफिशेंसी से, और ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की डिफिशेंसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द कसिंग डिजीज़। अब बोल रहा है कसिंग डिजीज़ का क्या कॉज है, ठीक है। तो जो ये कसिंग डिजीज़ है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ये इसका रीज़न है एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हार्मोन। तो जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो हमें क्या होता है, कसिंग डिजीज़ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। कसिंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन। तो कसिंग डिजीज़ जो है वो होता है किसकी एफिशिएंसी से, किसके मतलब किसकी एक्सेस से, कॉर्टिसोल हार्मोन की एक्सेस से, ठीक है। इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी, एलिवेटेड लेवल ऑफ हार्मोन इज़ अ काउज ऑफ कसिंग डिजीज़। और इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है कॉर्टिसोल हार्मोन की एफिशिएंसी से फैट्स का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। इससे जो हार्मोन का लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज़ द कॉज ऑफ गिनिया वर्म डिजीज़। तो कौन सा जो पैरासाइट है जो कि रीज़न है गिनिया या फिर गिनी वर्म डिजीज़ का, ठीक है। तो ये हमारा है ड्रैक्यूनोकुलस मेडिनेसिस, ठीक है। तो ड्रैक्यूनोलस मेडिनेसिस जो है ये रीज़न है किसका, गिनिया वर्म डिजीज़ का। गिनिया वर्म डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट ऑफ ड्रैकमक्यूलस मेडिनेसिस। तो गिनिया वर्म डिजीज़ जो है वो कौन से पैरासाइट की वजह से होता है, ड्रैकमक्यूलस मेडिनेसिस की पैरासाइट की वजह से। इट इज़ अ वल्नरेबल ट्रॉपिकल डिजीज़ विच मेनली अफेक्ट्स द पीपल ऑफ अफ्रीका इन गिनिया। तो ये जो है एक तरीके से मतलब वल्नरेबल ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ट्रॉपिकल रीजन में ये होता है और मेनली कि अफ्रीका के गिनिया में होता है, ठीक है, गिनी में होता है, गिनिया कह सकते हैं। इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़ कॉज्ड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर, हाफ कुक्ड फिट्स एक्सेट्रा। तो ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। और ये क्यों होता है, अगर हमने कंटेमिनेटेड वाटर मीन्स डर्टी वाटर को कंज्यूम करा तो, या फिर हाफ कुक्ड फिश को खाने से ये होता है, ठीक है। द कॉज ऑफ साइडरोसिस इज़ एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ डैश इन द बॉडी टिश्यू। तो सिडरोसिस जो है ये किसके एक्सेस डिपोजिशन से हमारे बॉडी टिश्यू में होता है, तो ये होता है आयरन की एक्सेस डिपॉजिट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सिडरोसिस इज़ द डिपोजिशन ऑफ एक्सेस आयरन इन बॉडी टिश्यू। सिडरोसिस क्या है, जब हमारे बॉडी में आयरन की एक्सेस हो जाती है तो क्या होता है, सिडरोसिस डिजीज़ होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ कॉज्ड बाय इनहेलिंग आयरन पार्टिकल्स थ्रू डस्ट और फ्यूम्स। और ये एक तरीके से लंग का डिजीज़ है जो कि अगर हमने आयरन पार्टिकल्स को अगर इनहेल कर लिया थ्रू डस्ट और फ्यूम्स तो इससे हो सकता है साइडरोसिस, ठीक है। साइडरोसिस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस विच रिफर्स टू ऑक्यूपेशनल कंडीशंस लाइक सिलिकोसिस, ब्लैक लंग एंड एस्बेस्टोसिस। तो साइडरोसिस जो है एक तरीके का एक न्यूमोकोनियोसिस है जो कि एक तरीके से इसमें सिलिकोसिस होता है और ब्लैक लंग और एब्स्टेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली। तो हेलिकोबैक्टर पायरोली से कौन सा डिजीज़ होता है, ठीक है। तो ये है हमारा गैस्ट्रिटिस, ठीक है, गैस्ट्रिटिस। तो गैस्ट्रिटिस जो है इसका रीजन क्या है, किसकी वजह से होता है, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से, हेलिकोबैक्टर पायरोली, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पायरोली इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉजेज स्टोमक इन्फ्लेशन दैट इज़ गैस्ट्रिटिस। तो हेलिकोबैक्टर पायरोली के तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे स्टोमक में इन्फ्लेमेशन करता है और जिसको कि हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिटिस कहते हैं, ठीक है। जॉन्डिस अफेक्ट्स न्यू बॉर्न बेबीज़ व्हेन दे हैव टू मच बिलिरुबिन इन देयर। तो जॉन्डिस की वजह से जो है मेनली कौन अफेक्ट होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़, ठीक है। जब उनमें जो है ये जो इसका अमाउंट है बिलिरुबिन का, ये किस में एक्सेस होने की वजह से होता है, ठीक है, जॉन्डिस। तो ये होता है ब्लड में, जब ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमें जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जॉन्डिस कॉजेज येलोनेस ऑफ स्किन एंड आइज विच इज़ कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। जॉन्डिस का सिम्टम क्या है, हमारा स्किन येलो पड़ जाता है या फिर आइज़ का जो कलर है वो येलो में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये होता क्यों है, जब बिलिरुबिन का जो एक्यूमुलेशन है वो ब्लड में ज़्यादा होने पे बिलिरुबिन ये जॉन्डिस होता है, ठीक है।
बिलिरुबिन इज़ फॉर्म्ड व्हेन सेल डिवाइडेड। बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कब होता है? जब सेल डिवाइड होता है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू हाई नंबर ऑफ आरबीसी, चिल्ड्रन हैव हाई नंबर ऑफ बिलिरुबिन। और ये जो बिलिरुबिन है ये एक तरीके से कब होता है? जब हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और इट इज़ कॉज ड्यू टू हाई नंबर ऑफ आरबीसी, चिल्ड्रन हैव हाई नंबर ऑफ बिलिरुबिन। क्योंकि चिल्ड्रन में क्या है कि आरबीसी का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, रेड ब्लड सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें बिलिरुबिन ज़्यादा होता है। इस वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस बच्चों को ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ डन टू डायग्नोज एड्स। तो एड्स को डायग्नोज करने के लिए हम कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो यह है एलिसा टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एलिसा जिसका कि फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये एक टेस्ट है जिसको कि यूज़ करते हैं HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि कॉज है किसका? एड्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज अ टेक्निक यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो ये जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये टेक्निक है जिसमें कि हम कौन सा जो डिजीज़ का जो है वो क्या आता है, मीन्स डायग्नोज किया जाता है कौन से डिजीज़ को इस टेक्निक से। अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से एलिसा का ही फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो इस एलिसा टेस्ट से क्या होता है, हम एड्स का जो है वो एड्स को डायग्नोज करते हैं। एड्स इसका भी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज़ नॉन एज इट्स शॉर्ट फॉर्म ऐसे एलिसा, ठीक है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे को ही हम शॉर्ट में क्या जानते हैं? एलिसा के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ टेस्ट यूजुअली परफॉर्म टू डिटरमाइन एंटीबॉडीज रिलेटेड इन्फेक्शंस कंडीशन। तो ये मेनली क्यों होता है, किसके लिए ये टेस्ट कराते हैं कि हमारे बॉडीज़ में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि मेनली एड्स में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी है किसी पर्सन की वो जो है काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। और एड्स होने के बाद अगर छोटा मोटा अगर कुछ लाइक इन्फेक्शन भी हुआ, सपोज़ अगर कफ या फीवर ही हुआ, तभी भी पर्सन की का जान जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में लाइक एंटीबायोटिक्स नहीं है, जिसकी वजह से वो कोई भी डिजीज़ से फाइट नहीं कर सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो कौन से जो है इसमें से वो जो है एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल कांटेक्ट से भी इन्फेक्शन हो सकता है, वेक्टर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑल ऑप्शन जो है इसकी वजह से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। All the above options are agents of infections. Infectious disease are disease that transmit one to another through pathogenic agents such as contaminated water or food, vectors and physical contact. तो जो infectious disease है वो एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है थ्रू पैथोजेनिक एजेंट्स, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं एजेंट्स, लाइक वाटर हो गया, फूड हो गया, वेक्टर्स या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के वो हैं ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि टीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टिटनस हो गया, प्लेग, चिकन पॉक्स, एड्स एंड मीजल्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं? कंटेजियस डिजीज़ है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किस टाइप के इन्फेक्शन के लिए हेल्पफुल हैं? तो ये हेल्पफुल है सिर्फ बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एंटीबायोटिक्स आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स को और किस नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ठीक है। दे आर वाइड रेंजेज ऑफ मेडिसिन डेट ट्रीट इन्फेक्शंस लीड बाय बैक्टीरिया। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्यों लेते हैं? लाइक जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है या फंगी या प्रोटोजोआ की वजह से होता है, इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। दिस मेडिसिन आइदर किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया और जनरेट ऑब्स्टेकल्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है मेनली ये क्या करते हैं? या तो ये जो जिस वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो रहा है, इसको कि हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे, वो तो या तो उसको किल कर देगा, या तो वो उसके लिए उस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए दूसरे ऑब्स्टेकल या दूसरे माइक्रोब्स को लेके जाएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं मेनली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही बने होते हैं और ये हम इसे आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है। द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज़ पेनिसिलिन। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक जो कि लैब में बनाया गया वो था पेनिसिलिन, ठीक है, जिसको कि फंगी से बनाया गया था, ठीक है।
पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928। और इसको पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्किन इन्फेक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और बैक्टीरिया की वजह से भी, और वायरस की वजह से भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्किन डिजीज़ के लिए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो स्किन डिजीज़ किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस तीनों की वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा डिजीज़ इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हमारा वायरस की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इन्फ्लुएंजा डिजीज़ इज कॉज्ड बाय मिक्सचर वायरस, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, ट्रैकोमा, हर्ब्स एट्सेट्रा आर वायरस बोर्न इन्फेक्शंस। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? माइक्रोवायरस से, और बाकी जो है तो स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, ट्रैकोमा, हर्ब्स, ये सारे क्या हैं? वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरस से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़। अब इसमें बोला है कि कौन सा जो है एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा वायरल डिजीज़ है। तो जीका जो है एक वायरल डिजीज़ है, उसका नाम ही होता है जीका वायरस। ठीक है, तो जीका जो है एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरस की वजह से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज पर्सन कैन स्टिल डोनेट आइज़। तो किस डिजीज़ से अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो भी वो आई डोनेट कर सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि अस्थमा पेशेंट। अगर अस्थमा पेशेंट चाहते हैं कि वो आई डोनेट कर सकते हैं तो दे कैन डू। ठीक है, अस्थमा एंड डायबिटिक पेशेंट्स और डिजीज पर्सन कैन स्टिल डोनेट आइज, वाइल पर्सन्स विद एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी, रेबीज, सेप्टिसेमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया, टिटनस, कॉलरा एंड इन्फेक्शस डिजीज लाइक मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस कैन नॉट डोनेट आइज। तो जिसको भी अस्थमा, डायबिटिक पेशेंट है ना, वो डोनेट कर सकते हैं आइज़, लेकिन वो पर्सन जिसको कि एड्स है, हेपेटाइटिस बी या सी है, रेबीज़ है, या फिर सेप्टिसेमिया है ना, एक्यूट ल्यूकेमिया है, जिसको कि हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं ल्यूकेमिया को। ठीक है, टिटनस है, कोलरा है, इन्फेक्शस डिजीज जैसे कि मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस। ठीक है, वो सारे जो लोग हैं, इन सब डिजीज़ से अफेक्टेड लोग आई डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व्स इन आई डोनेशन। तो मेनली आई डोनेशन में क्या होता है, हम पूरा आई बॉल ना ट्रांसफ़र होकर सिर्फ कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर। तो कौन सा डिजीज है जो कि एयर से नहीं स्प्रेड होता? ठीक है, तो ये हमारा है कोलरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कोलरा डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर बट कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड हाउस फ्लाइज। तो कोलरा डिजीज़ एयर से तो नहीं होता, लेकिन ये किसकी वजह से होता है? कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और हाउस फ्लाइज से। ठीक है, कफ, कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस डू स्प्रेड थ्रू एयर। तो कफ कोल्ड हो गया, न्यूमोनिया हो गया ना, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सब किसके थ्रू से होता है? एयर के थ्रू होता है। द पैथोजेनिक फैक्टर ऑफ कोलरा इज़ बैक्टीरियम विब्रियो कोलरी। तो जो पैथोजेनिक फैक्टर है कोलरा का वो है बैक्टीरियम विब्रियो कोलरा। ठीक है, नौसिया, डायरिया, वोमिटिंग आर स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ कोलरा। इसके अलावा कुछ सिम्टम जो हैं कोलरा के वो क्या क्या है? नौसिया, डायरिया, वोमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है? ठीक है, तो कॉमन कोल्ड ही वायरल डिजीज़ है, एड्स भी वायरल है, डेंगू भी वायरल डिजीज़ है। अब बोल रहा है कौन सा बैक्टीरिया से डिजीज़ होता है, तो ये है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी जो है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कोलरा, लेप्रोसी, पर्टुसिस, टेटनस, प्लेग, गोनोरिया ना, सिफिलिस, सैल्मोनेलोसिस आर एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़। तो कुछ एग्जांपल जो हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के वो क्या क्या हैं? इससे एग्जांपल हैं, सपोज ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, डिप्थीरिया हो गया, कोलरा, लेप्रोसी, पर्टुसिस, टिटनस, प्लेग, गोनोरिया है ना, सिफिलिस, सैल्मोनेलोसिस, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। अगर हम वायरल डिजीज़ के बारे में देखें तो एड्स हो गया, डेंगू फीवर, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स,
पोलियोमाइलिटिस, मीसल्स, मम्स, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस एंड हर्ब्स, ये सारे क्या हैं वायरल डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हुज प्रोटेक्शन इज़ द BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन जो है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन के लिए क्या लगाते हैं, BCG वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिले कैलमेट ग्यूरिन, जिसका जो कि फुल फॉर्म है BCG का, इज़ अ वैक्सीन फॉर। तो बेसिले कैलमेट ग्यूरिन जो कि BCG है, इसका शॉर्ट फॉर्म, ये किस चीज़ का वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन है हमारा ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज, अगर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्सेस है, तो कौन सा डिजीज हो सकता है, तो ये हमें हो सकता है मॉटलिंग ऑफ टीथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ दैट इज़ नोन एज डेंटल फ्लोरोसिस। तो अगर फ्लोराइड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है ड्रिंकिंग वाटर में, तो उससे क्या हो सकता है, टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन द वाटर कॉजेज द मॉटलिंग ऑफ द डेंटल इनामेल। तो जो अगर फ्लोराइड्स का लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है, वाटर में, तो इससे क्या हो सकता है, जो हमारा इनामेल है, टीथ में जो इनामल होता है, उसमें जो मॉटलिंग हो सकती है, ठीक है। फ्लोरोसिस इज़ बोन डिजीज़ caused by excessive accumulation of fluoride leading to weakened bones। तो स्केलेटल फ्लोरोसिस जो है एक तरीके से ये बोन डिजीज़ है जो कि फ्लोराइड के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन से होता है, जिससे कि बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट कॉजेज द मॉटलिंग ऑफ डेंटल इनामेल। तो जो हमारा जो इनामेल है उसका जो मॉटलिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन वाटर। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है, तो ये होता है कोलरा एंड टाइफाइड बोथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ कोलरा एंड टाइफाइड डिजीज आर कॉज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। कोलरा और टाइफाइड जो है दोनों ही वाटर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं, ठीक है। The pathogenic factor of cholera is Bacterium vibrio cholera, while Salmonella typhi is the pathogenic agent of typhoid। तो ये जो कोलरा का जो फैक्टर है वो क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। जिस कौन सा बैक्टीरिया है वो है बैक्टीरियम विब्रियो कोलरा, ठीक है। जबकि सैल्मोनेला टाइफी जो है ये एक पैथोजेनिक एजेंट है, किसके लिए, टाइफाइड के लिए, ठीक है। इन 1956 मीनामाता डिजीज़ वॉज काउज्ड बाय विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। 1956 में जो है मीन माता डिजीज़ जो है किस टाइप के पॉल्यूशन की वजह से मतलब फैला था, तो ये हुआ था वाटर पॉल्यूशन की वजह से। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन 1956 मीनामाता डिजीज़ वाज काउज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। तो मीनामाता डिजीज़ किसकी वजह से हुआ, वाटर पॉल्यूशन की वजह से। मीनामाता डिजीज़ इज़ मिथाइल मर्क्यूरी poisoning that occurred in humans who ingested fish and shellfish contaminated by MEHG discharged in waste water from chemical plant। तो मीनामाता डिजीज़ जो है वो हुआ क्यों पहले, तो एक केमिकल है जिसका नाम है मिथाइल मर्क्यूरी, ठीक है, MEHG, इसकी पॉइजनिंग की वजह से हुआ, जो कि मतलब कैसे हुआ, सपोज़ कि फैक्ट्री से ये जो केमिकल्स हैं लाइक मैग्नीशियम हो गया और ये HG हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, ये दोनों जो है इसको मतलब हमने लाइक फैक्ट्री से प्लांट से डायरेक्टली कहाँ पे उसको पास करा दिया, वाटर में, ठीक है। उस वाटर में जो फ़िश है मतलब वही वाटर को जो है फ़िश वो कंज्यूम करेगी, फिर उस फिश को ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा। इस वजह से जो है वो ऑटोमेटिकली जा कहाँ रहा है, ह्यूमन बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, मीनामाटा डिजीज़ हुआ था। और ये जो डिजीज़ है मेनली किसको अटैक करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS को अटैक करती है, ठीक है। दिस डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ मरकरी इन बॉडी। और ये डिजीज़ क्यों होता है, हमारे बॉडी में मरकरी का एक्सेस होने के बाद होता है, ठीक है। इसका सिम्टम क्या है, नम्बनेस, ठीक है, अनस्टेडीनेस इन द लेग्स एंड हैंड्स, टायर्डनेस, ठीक है, रिंगिंग ऑफ ईयर्स, नरोइंग ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, लॉस ऑफ हियरिंग, स्लर्ड स्पीच एंड ऑकवर्ड मूवमेंट्स। तो कुछ इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज मीनामाटा डिजीज़। तो मीनामाटा डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट काउज्ड बाय मेटल टॉक्सिसिटी।
तो कौन सा डिजीज़ जो है वो मेटल की वजह से नहीं होता है, मेटल टॉक्सिसिटी की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा है डर्माटिटिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डर्माटिटिस डिजीज़ इज़ नॉट काउज्ड बाय मेटल टॉक्सिसिटी बट इट इज़ अ फंगल डिजीज़। तो डर्माटिटिस जो है ये एक मेटल टॉक्सिसिटी से नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, एक फंगल डिजीज़ है, ये फंगस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनामाता कन्वेंशन इज साइन टू टैकल द इशू ऑफ। तो मिनामाता कन्वेंशन जो है ये साइन किया गया था, ठीक है, किस इशू को टैकल करने के लिए। तो मरकरी से जो डिजीज होता है ना, मरकरी के इशू को टैकल करने के लिए ये चीज़ साइन किया गया था, ये कन्वेंशन, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटीज डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस एंड रिलीज ऑफ मरकरी एंड मरकरी कंपाउंड। तो ये जो कन्वेंशन किया गया था एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया है तो ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हम एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस हैं उसको कम करेंगे और मरकरी से रिलीज़ होने से जो मरकरी कंपाउंड्स हम जो रिलीज़ करते हैं वाटर में उसको कम किए जाने पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय कैडमियम मेटल पोल्यूशन। तो कौन सा डिजीज़ जो है वो कैडमियम की एक्सेस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिजीज़ इटाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इटाई डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय कैडमियम मेटल पोल्यूशन। तो इटाई डिजीज़ क्यों होता है, कैडमियम मेटल के पोल्यूशन से, ठीक है। इटाई डिजीज़ इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ क्रोनिक कैडमियम पॉइजनिंग कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड ओरल कैडमियम इंजेक्शन। तो जो ये जो कैडमियम इटाई डिजीज़ क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में कैडमियम का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, इस वजह से जो है इटाई डिजीज़ होता है। इटाई इज़ अ क्रोनिक एंड पेनफुल डिजीज़ लीड्स टू कैडमियम पॉइजनिंग फॉलोड बाय बोन इंजरी कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो कैडमियम है, ठीक है, कैडमियम की वजह से क्या होता है, इसमें अगर कोई भी बोन इंजरी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑस्टियोमलेशिया है तो इस वजह से जो होता है, ठीक है। मिनामाटा डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय मरकरी पॉइजनिंग। तो मिनामाटा डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होता है। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन द ब्लड कॉजेज द ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़। अगर ब्लड में नाइट्रेट का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इससे क्या हो सकता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। आर्सेनिक पॉइजनिंग इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अकर्स ड्यू टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ आर्सेनिक इन द बॉडी कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज़। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है एक तरीके से एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो क्यों होता है, अगर हमारे बॉडी में आर्सेनिक का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और इस वजह से क्या होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है और इसमें ये इससे ब्लैक फुट डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ और आर द कॉजेज ऑफ अराइज हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो है वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो ये होता है अगर हमारे आई का जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, फोकल लेंथ इज़ टू लॉन्ग, अगर जब आई लेंस का जो फोकल लेंथ है एफ की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया अराइजेज व्हेन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। जब फोकल लेंथ आई लेंस का काफ़ी ज़्यादा हो तो हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया समटाइम्स कॉल्ड हाइपरोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को ही लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इज़ अ टर्म यूज टू डिफाइन बीइंग लॉन्ग साइटेड। अगर कोई पर्सन लॉन्ग साइटेड है इसका मतलब ये है कि उसको मतलब नज़दीक की चीज़ तो दिखाई दे रही है, नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं दे रही जबकि दूर की चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज हाइपरमेट्रोपिक द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, दिस मीन्स द लाइट इज फोकस्ड टू फार बैक इन द आई कॉजिंग थिंग्स विच आर क्लोज अप टू अपीयर ब्लड। तो जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया है उसके आई में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पे फोकस नहीं हो पाता, ठीक है, वो रेटिना से दूर बन जाता है उसका इमेज, इस वजह से उसको जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो ब्लर देखती है, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस इज करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो लॉन्ग साइटेडनेस को कैसे करेक्ट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। इस तरीके का जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, इस टाइप का, ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस जो कि आउटवर्ड फेसिंग होता है, ठीक है। दिस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई मूविंग द इमेज फॉरवर्ड एंड फोकसिंग इट करेक्टली ऑन द रेटिना। और ये अगर इस लेंस को लगा दिया आई लेंस पे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो पीछे फॉर्म हो रहा था वो अब उसको करेक्ट फोकस करके रेटिना पे बनाएगा इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली काउज्ड बाय वायरसेस। तो वायरस की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, ठीक है।
डी होता है डेंगू फीवर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी टाइफाइड हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर कोलरा हो, ये तीनों ही किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो जो वायरल डिजीज है इसमें से कौन सा, ये है डेंगू, ठीक है। डेंगू फीवर इज जनरली काउज्ड बाय डेंगू वायरस। तो डेंगू फीवर क्यों होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कोलरा, लेप्रोसी, पर्टुसिस, टेटनस, प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस, सैल्मोनेलोसिस, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, बैक्टीरियल डिजीज़ के, ठीक है। अब ये वायरल डिजीज़ के क्या एग्जाम्पल हैं, तो ये हैं इसमें एड्स, ठीक है, एड्स, डेंगू, रेबीज़, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस, मीसल्स, मम्प्स, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, हर्प्स, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, वायरल डिजीज़ के, ठीक है। एक याद करने का तरीका ये भी है कि अगर पर्सन को वायरल डिजीज़ है तो उसके क्योर होने के चांसेस काफ़ी मतलब कम है ना। क्योर तो हो सकता है बट काफ़ी कम चांसेस होते हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ होते हैं। सपोज़ एड्स है तो इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। डेंगू हो गया, रेबीज़ हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा तो ट्रीट भी नहीं होता, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, तो ये सारे काफ़ी डेंजरस डिजीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉजेटिव एजेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू को फैलाने के लिए, स्वाइन फ्लू को स्प्रेड करने के लिए कौन सा जो है एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज़ वायरस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वायरस इज़ द कॉजेटिव एजेंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू। तो वायरस एक एजेंट है जो कि किसके स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके स्प्रेडिंग के लिए, स्वाइन फ्लू के स्प्रेड के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर नॉट कॉज्ड बाय स्मॉग। तो स्मॉग से कौन सा डिजीज़ जो है वो नहीं होता, तो रिकेट्स तो नहीं होता। रिकेट्स तो बोन्स में जो हमारा विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब आपके स्मॉग से क्या हो सकता है, थ्रोट कैंसर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और स्किन कैंसर हो सकता है, बट रिकेट्स नहीं होता। रिकेट्स होता है किसकी वजह से, विटामिन डी की डिफिशियंसी से, ठीक है। रिकेट्स इज़ नॉट कॉज्ड बाय स्मॉग, इट इज़ अ विटामिन डी डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है। थ्रोट कैंसर, स्किन कैंसर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैन बी कॉज्ड बाय स्मॉग। तो स्मॉग से क्या हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो डॉट्स क्या एक तरीके से ट्रीटमेंट है जो कि किस डिजीज़ से सफ़र कर रहे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है इसका कि टीबी को ट्रीट करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज होता है, वो है डॉट्स, ठीक है। डॉट्स द ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे पेशेंट को डॉट्स से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। डॉट्स का क्या फुल फॉर्म है, डॉट स्टैंड फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। डॉट का क्या फुल फॉर्म है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। WHO had expanded DOTS program for using MDR TV in the year 1998। तो इसको बाद में जो है अलग अलग जो है चीज़ों में एक्सपेंड कर दिया गया MDR TV के से 1998 में बाकी चीज़ों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रोसिस इज़ अ डिजीज़ काउज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ। तो साइट्रोसिस जो है वो डिजीज़ है जो किस चीज़ को इनहेल करने से होता है। जब अगर हमने आयरन डस्ट को इनहेल कर लिया तो ये डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, साइट्रोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। साइट्रोसिस इज़ अ डिजीज़ काउज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ बिनाइन pneumoconitis and it is caused when much exposure a worker has had to toxic fumes and iron dust during welding, iron ore mining etc। तो ये जो साइट्रोसिस है ये होता है आयरन डस्ट को इनहेल करने से, ठीक है। और आयरन डस्ट इनहेल कहाँ पे कर सकते हैं, तो ये मेनली वर्कर्स में होने के चांसेस के काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वर्कर्स अगर टॉक्सिक फ्यूम्स या फिर आयरन डस्ट के एक्सपोजर में हैं, चाहे वो वेल्डिंग के टाइम में हो या फिर आयरन ओर की माइनिंग के टाइम में हो, तो उन्हें साइट्रोसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर इज़ काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो ग्वाइटर जो है वो किस चीज़ की डिफिशियंसी से होता है, तो ये होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्वाइटर इज़ काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। अ ग्वाइटर इज़ मोर ऑफन ड्यू टू द ओवर और अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स और टू द नोड्यूल्स इन द ग्लैंड इटसेल्फ। तो ग्वाइटर जो है एक तरीके से मेनली अगर थायराइड हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया तो कम हो गया, उस वजह से भी हो सकता है। अ कंडीशन दैट इंक्रीजेज द साइज ऑफ थायराइड इज़ कॉल्ड द ग्वाइटर। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो ग्वाइटर में थायराइड का जो साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है और इट अफेक्ट्स द वे थायराइड फंक्शन।
और ये थायराइड के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्वाइटर्स। तो ग्वाइटर्स होने का जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, किस चीज़ की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये होता है विटामिन डी की डिफिशिएंसी से, ठीक है। सॉरी, विटामिन आयोडीन की डिफिशिएंसी से होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विच ऑर्गन गेट्स अफेक्टेड इन वेल्स डिजीज़। तो वेल्स डिजीज़ में कौन सा जो है ऑर्गन अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा किडनी अफेक्ट होता है इसमें वेल्स डिजीज़ में। वेल्स डिजीज़ इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो वेल्स डिजीज़ जो क्या है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वेल्स डिजीज़ इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है। तो वेल्स डिजीज जो तरीके से लेप्टोस्पिरोसिस का एक सीवियर फॉर्म है, अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन काउज्ड बाय लेप्टोस्पिरा बैक्टीरिया। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेप्टोस्पिरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। द क्लासिक फॉर्म ऑफ सीवियर लेप्टोस्पिरोसिस इज़ नोन एज वेल्स डिजीज़। और इसका जो वेल्स डिजीज़ जो है इसी के वजह से होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, किडनी फेलियर, ब्लीडिंग, ठीक है। पीपल बिकम इल फॉलोइंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ यूरिन। तो पीपल इसमें क्या होता है कि यूरिन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने में इससे हो सकता है ना, स्टूल या फिर टिश्यू ऑफ फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल, इससे भी हो सकता है। और एक्सपोजर टू कंटेमिनेटेड सॉइल, फूड और वाटर, ठीक है। अप्रॉक्स 5000 केसेज आर बीइंग रजिस्टर्ड एवरी ईयर कंसर्न दिस डिजीज़। और इस डिजीज़ के लिए टोटल 5000 केसेज जो हैं वो हर साल जो है इस डिजीज़ को लेकर के मतलब रजिस्टर होते हैं, ठीक है। विल्सन्स डिजीज़ इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ डैट्स एक्यूमुलेट इन द बॉडी। तो विल्सन डिजीज़ जो कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मीन्स ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये किस चीज़ के एक्सेसिव अमाउंट से होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉपर के एक्सेस एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो विल्सन डिजीज़ इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉपर एक्यूमुलेट इन द बॉडी। तो विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, कॉपर जो है हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाता है। विल्सन डिजीज़ इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट ट्रांसमिटेड जनरेशन टू जनरेशन। और विल्सन डिजीज़ जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन फ्रॉम विल्सन डिजीज़ आर ब्रेन, लीवर एंड आई। और इससे कौन कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो ये होता है ब्रेन, लीवर एंड आई, ठीक है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसे कुछ स्वेलिंग है ना, फटीग, एब्डोमिनल पेन, डार्क ब्राउन रिंग्स, ठीक है, ओवर कॉर्निया इन आइज एंड अनकंट्रोल और पुअरली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स हैं कुछ विल्सन डिजीज़ के, ठीक है। क्या क्या है, एब्डोमिनल पेन है ना, डार्क ब्राउन रिंग्स ओवर कॉर्निया इन आइज एंड अनकंट्रोल और पुअरली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ विल्सन डिजीज़। अब बोला इसमें से विल्सन डिजीज़ का कौन सा कॉज नहीं है, मतलब सिम्टम नहीं है, ठीक है। फ्लूइड बिल्ड अप इन द लेग्स और एब्डोमेन, है ना, फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है लेग्स और एब्डोमेन में, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो होता है, सिम्टम है। नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं हो, नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होता है, तो ये यहाँ पे विल्सन डिजीज़ में कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम सिंपली यहाँ पे एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं कि विल्सन डिजीज़ में क्या होता है। स्पीच प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्वेलोइंग और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, अनकंट्रोल मूवमेंट और मसल स्टिफनेस, ये सब विल्सन डिजीज़ में होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ विल्सन डिजीज़। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विल्सन डिजीज़ का सिम्टम नहीं है। विल्सन डिजीज़ इज़ अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉजेज कॉपर टू एक्यूमुलेट इन लिवर, ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। तो विल्सन डिजीज़ जो है एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारे लीवर या ब्रेन या फिर बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे कॉपर एक्यूमुलेट कर जाता है, ठीक है। मोस्ट पीपल विथ विल्सन डिजीज़ आर डायग्नोज्ड बिटवीन एज 5 to 35। तो जिसको भी विल्सन डिजीज़ है वो 5 से 35 ईयर्स की एज में होते हैं। ऑल द एवर स्टेटमेंट आर सिम्टम्स ऑफ विल्सन डिजीज़ एक्सेप्ट नाइट ब्लाइंडनेस। तो सारे ही नाइट ब्लाइंडनेस के थे सिम्टम्स जो हैं सारे ही थे विल्सन डिजीज़ के, बट नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होता है, ठीक है।